हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कुशल कुमार देवल होम्यो चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, यानी कि गठिया के बारे में। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे शरीर के जॉइंट्स पर प्रभाव डालती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम डीजनरेटिव जॉइंट डिसीज के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस हमेशा उन जोड़ों पर ज़्यादा प्रभाव डालती है जिन जोड़ों पर हमारे शरीर का भार ज़्यादा पड़ता है। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे जोड़ों के अंदर कार्टिलेजिस तथा साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो जब यह साइनोवियल फ्लूइड तथा कार्टिलेज चल चल कर कह सकते हैं घिसने लगता है, तो आपस में जॉइंट्स टकराने लगते हैं। तो उन जॉइंट्स के टकराने की वजह से जो डिसीज उत्पन्न होती है उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। नॉर्मल भाषा में हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमारे जोड़ों का गैप कम होने लगता है तथा जॉइंट्स आपस के अंदर रगड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से ऐसी कंडीशन उत्पन्न होती है। दोस्तों, अगर हम इसको आसान भाषा में समझें, दोस्तों, कार्टिलेज हमारे घुटनों के बीच में एक फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि हड्डियों को आपस में टकराने से बचाने का कार्य करती है। जब इस कार्टिलेज में ही टूट फूट हो जाती है, वियर एंड टियर होने लगता है और तथा कार्टिलेज निकलने लगती है, तब जोड़ आपस में घर्षण करने लगते हैं, रगड़ने लगते हैं, तब ही ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है और मरीज को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स की। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर यानी कि गठिया के अंदर मरीज को चलने फिरने में दिक्कत होती है। इसके साथ साथ तेज दर्द का होना, घुटनों के अंदर तथा हमारे लार्ज जॉइंट्स के अंदर सूजन का आना तथा सुबह उठते समय स्टिफनेस यानी कि जकड़न का एहसास होना तथा जॉइंट्स मूवमेंट करते समय हमारे जॉइंट्स के अंदर आवाज का आना, ऐसे सिम्टम्स हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस गठिया के अंदर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस तथा गठिया को पता करने के लिए डॉक्टर्स फिजिकल एग्जामिन के साथ साथ कई बार एक्सरेज तथा अगर एक्सरे से पता नहीं चलता है तो कई बार एमआरआई तक करानी पड़ती है। दोस्तों, पता करते हैं उन फैक्टर्स का जिनकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारी से मरीज को गुजरना पड़ता है, यानी कि गठिया की बीमारी से मरीज को गुजरना पड़ता है। दोस्तों, उसमें एज फैक्टर का बहुत बड़ा रोल है। समय के साथ साथ हमारे जॉइंट्स की कार्टिलेज तथा साइनोवियल फ्लूइड धीरे धीरे कम होने लगता है, घिसने लगता है, जिसकी वजह से मरीज को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ अगर हमारे जॉइंट्स के अंदर कोई इंजरी हुई है तो उसकी वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, यह मेल्स के साथ साथ महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसके साथ साथ हमारे अगर हमारा वजन ज़्यादा है तब भी ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि गठिया की शिकायत ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तथा दोस्तों, इसमें एक फैक्टर आता है जेनेटिक यानी कि फैमिली हिस्ट्री। अगर हमारे पूर्वजों को यानी कि बुजुर्गों को ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी गठिया जैसी बीमारी से गुजरे हैं वह लोग, तो हमें होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम डायबिटिक पेशेंट है यानी कि शुगर की बीमारी है तो उस केस के अंदर भी हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी डिसीज से गुजरना पड़ सकता है। दोस्तों, ये कुछ फैक्टर्स थे जिनकी वजह से हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि गठिया जैसी बीमारी से गुजरना पड़ सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि अगर हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है तो उस केस के अंदर हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे हमें रिलीफ का एहसास हो। दोस्तों, इसमें हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज होती हैं, अगर वो प्रॉपर गाइडेंस के अंदर की जाती हैं तो आपको बहुत अच्छा रिलीफ जॉइंट पेन तथा ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर मिल सकता है। इसके साथ साथ फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर। अगर आप फिजियोथेरेपी भी कराते हैं प्रॉपर गाइडेंस के अंदर तो आपको रिलीफ का एहसास जरूर होगा। दोस्तों, बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर कई सारी मेडिसिन हैं
जिससे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन हम प्रॉपर अगर हिस्ट्री, प्रॉपर फिजिकल एग्जामिन अगर मरीज का करते हैं, प्रॉपर सिम्टम्स हम उसके लेते हैं, तो हमें बहुत अच्छी मेडिसिन मिल सकती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। दोस्तों कुछ मेडिसिन हैं जैसे कि रस्टॉक्स, ब्राउनियो एल्बा तथा एस्कुलस, ऐसी कई सारी मेडिसिन है जिससे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि गठिया का इलाज किया जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी अगली वीडियो में भी बने रहें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।